जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ऊना के शहीद स्मारक पर मेरा देश कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर जिला ऊना के 5 विकास खंडों से आई हुई माटी के कलशों को एनवाई के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर लाल सिंह को सौंपे गए। इस मौके पर तमाम विकास खंडों से आए हुए प्रतिनिधियों ने यहां शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि देकर वीरों को नमन किया। वहीं उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को इस स्तर तक पहुंचा दिया है, जिसमें प्रत्येक नगर, गांवों, शहर से स्थानीय लोगों द्वारा माटी एकत्रित कर कलशों में डाली गई है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब ये कलश दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका को अर्पित किए जाएंगे, ताकि देश के वीरों और शहीदों को इस वाटिका के माध्यम से याद रखा जाए। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी राष्ट्रवादी सोच के तहत चलने वाले इस कार्यक्रम को चलाने के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र ऊना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर लाल सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम 3 चरणों में माह अगस्त से प्रारंभ किया गया था, जिसमें अंतिम रूप प्रदान करने हेतु विकास खंड स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन जिला के विभिन्न विकास खंड मुख्यालय चिन्हित स्थलों पर समारोह का आयोजन किया गया। और आज इसी कड़ी में जिला मुख्यालय ऊना के शहीद स्मारक पर तमाम विकास खंडों से आए हुए माटी के कलशों को उनके द्वारा नेहरू युवा केंद्र को सौंपे गए और आने वाले 27 अक्टूबर को 5 सदस्यों की टीम दिल्ली पहुंचाएगी और दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में इन कलशों की माटी को मिलाया जाएगा और भव्य अमृत वाटिका बनाई जाएगी। जिला भर के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक तथा सामुदायिक संस्थाओं द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी के कलश को नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्राप्त किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि सारे देश से एकत्रित 7500 कलश की मिट्टी कर्तव्य पथ के पास नियोजित वाटिका के सृजन में उपयोग किया जाएगा। ये कलश जो आपको दिए गए, मेरा मिट्टी मेरा देश, वीरों को वंदन और माटी को नमन, ये बृहद कार्यक्रम अगस्त के महीने से शुरू हुआ और इसका अंतिम चरण दिल्ली में जाकर समापन होगा। 30 और 31 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस क्रम में सारे देश में खंड स्तर पर हमारे जो मिट्टी इकट्ठा करी गई थी, चाहे वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे या सोशल इंस्टीट्यूशन थे या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे या यूएलबीज थी या भाजपा और दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने भी मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिया और मिट्टी कलेक्ट करी थी, उसको इकट्ठा करने का जिम्मेवारी नेहरू युवा केंद्र संगठन को दी गई है और नेहरू युवा केंद्र इन कलशों को दिल्ली पहुँचाएगा। तो हमने आज शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम किया, जिसमें मुझे नगर पंचायत ऊना और दौलतपुर और गगरेट के कलश उनके ऑफिशियल्स द्वारा सौंपे गए और इसी तरह से डाइट ऊना और भाजपा मंडल ऊना के प्रतिनिधियों ने भी अपने कलश जो हैं हमें दिए हैं। और इस कार्यक्रम के पीछे मकसद यही था कि जो वीरों का वंदन करना है, जिन वीरों ने अपने देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और अब भी सतत जो देश की तरक्की में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, उनको वंदन करते हुए और देश की मिट्टी को नमन करते हुए हमारा जो विशाल देश है उसकी लोगों को राष्ट्र के साथ जोड़ने के लिए अभियान था, जिसका आज यहाँ पर समापन हुआ है। और अगला चरण जो है दिल्ली को ये मटके कलश जो है वो भेज जाएंगे। हमने सारे नगर परिषद ऊना 11 वार्डों की माटी इकट्ठी करके आज हम दिल्ली पहुंचा रहे हैं और ये नेहरू केंद्र में जाएगी माटी हमारी सारी और हम दिल्ली पहुंचा के हमारा भी वहां पे समर्थन होगा कि नगर परिषद ऊना की माटी जो है दिल्ली में पहुंची है। इसमें हम सभी सहमत हैं। देश मेरी माटी का कार्यक्रम पिछले महीने से चल रहा है। ये आज दूसरा चरण है, जिसमें नगर परिषद के सभी वार्डों से मिट्टी एकत्रित की गई है। आज हमने ये मिट्टी एकत्रित करके नेहरू युवा केंद्र को सौंपी है, जो कि दिल्ली जाएगी और अमृत वाटिका में हमारा योगदान भी होगा। साथ में हम मोदी जी का धन्यवाद भी करेंगे, जो महिला आरक्षण दिया है विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए, इसके लिए भी हम आभारी हैं। और साथ में जो सिलेंडर के रेट उन्होंने कम किया है, उसके लिए हम तहे दिल से महिला
पूरा मोहल्ला समर्थन करती है। धन्यवाद।